वेलकम टू AI स्टडी। आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अक्सर ये देखा गया है कि वोकैबुलरी याद करना ऐसा लगता है जैसे किसी छलनी में पानी भरने की कोशिश हो रही हो। एक दिन याद करो और अगले दिन सब दिमाग से बाहर। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसा लगता है कि दिमाग रैंडम डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। I mean, किसी वर्ड का कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो बस गायब हो जाता है। एग्जैक्टली। और साइंस भी यही कहती है। दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जहां कुछ भी सेव कर लिया। इसे एक कहानी चाहिए होती है। दिमाग उन्हें जल्दी पकड़ लेता है। सही पकड़ा। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम मजेदार लग रहा है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, किसी भी नई चीज की शुरुआत के लिए सबसे पहले पुरानी आदत को छोड़ना पड़ता है। यहाँ से आता है हमारा पहला वर्ड, अबैंडन। अबैंडन? अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग है पूरी तरह से छोड़ देना, और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं लीव, क्विट या फिर डिजर्ट। बिल्कुल। एक सिंपल एग्जांपल लें तो ही अबैंडन्ड हिज प्लान। और इसे याद रखने की एक बहुत इजी मेमोरी ट्रिक है। अबैंडन को सोचो ए बंद, मतलब ए बंद कर दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। ए बंद, नाइस। ये तो दिमाग में सेट हो गया है। लेकिन जब कोई अपना कंफर्ट जोन अबैंडन करता है तो आगे क्या होता है? थोड़ा डर लगता होगा ना? अरे बहुत डर लगता है। और यहीं हमारा दूसरा वर्ड आता है, डेंजर। जब पुरानी जगह छूटती है तो खतरा महसूस होता है। डेंजर यानी खतरा, राइट। इसके कॉमनली यूज सिनोनिम्स है रिस्क, थ्रेट या फियर। जैसे एक इजी सेंटेंस ले तो स्मोकिंग इज अ डेंजर टू हेल्थ। सही। और डेंजर याद रखने के लिए वो लाल रंग का डेंजर साइन, वो क्रॉस वाला, बस उसे दिमाग में इमेजिन कर लेना है। हाँ, वो स्कल और क्रॉस बोन्स वाला साइन, वो देखते ही डर लगता है। तो इस डेंजर साइन से, मेरा मतलब है इस खतरे से डील कैसे करें? वही तो हमारा तीसरा वर्ड काम आएगा। खतरे से भागना नहीं है, आपको ब्रेव बनना है, यानी कि बहादुर। ब्रेव, आई गेट इट। इसके सिनोनिम्स होंगे बोल्ड, फियरलेस या स्ट्रॉन्ग। जैसे ही इज अ ब्रेव सोल्जर। इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक भी यही है, ब्रेव माने बिना डरे। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेव होने का मतलब गुस्सा करना या एग्रेसिव होना है, पर असली बहादुरी है काम रहना, जो कि हमारा चौथा वर्ड है। ओह वाओ, काम यानी बिल्कुल शांत रहना। इसके सिनोनिम्स होंगे क्वाइट, रिलैक्स्ड और कूल। जैसे हम कहते हैं ना, स्टे काम इन प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत मस्त है। काम को सोचो नो अलार्म, यानी दिमाग में खतरे की कोई घंटी नहीं बज रही, बिल्कुल शांति है। काम मतलब नो अलार्म। ये तो सच में ब्रिलियंट है। तो जब दिमाग शांत हो गया, अलार्म बंद हो गया, अब आगे क्या करना है? अब शांत दिमाग से असली काम शुरू होता है, जो है एफर्ट। ये हमारा पांचवा वर्ड है। एफर्ट यानी मेहनत या प्रयास करना। इसके सिनोनिम्स में हम ट्राई, हार्ड वर्क या स्ट्रगल बोल सकते हैं। लाइक सक्सेस नीड्स एफर्ट। बिल्कुल। और एफर्ट की ट्रिक है अपना फुल फोर्स लगाना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। हाँ बताइए ना, क्या सवाल है? अगर कोई इंसान एक मजबूत दीवार को पूरी ताकत से धक्का दे रहा है, वो अपना फुल फोर्स लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, पर क्या उसका कोई रिजल्ट आएगा? नहीं, दीवार तो हिलेगी भी नहीं। वो एफर्ट तो पूरा वेस्ट हो गया ना। सही कहा। और यहीं पर हमारा छठा वर्ड आता है, एक्यूरेट। मेहनत हमेशा बिल्कुल सही और एक्यूरेट दिशा में होनी चाहिए, वरना बेकार है। आई सी। एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही या प्रिसाइज। इसके सिनोनिम्स होंगे एग्जैक्ट, करेक्ट और प्रॉपर। जैसे हिज आंसर इज एक्यूरेट। और इसकी ट्रिक है, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट फिट, जैसे किसी ताले में सही चाबी। एग्जैक्ट फिट, वरना चाबी टूट जाएगी और ताला खुलेगा भी नहीं। एग्जैक्टली। पर किसी को कैसे पता चलेगा कि उसका एफर्ट एक्यूरेट है या दीवार को धक्का देने जैसा है? पता नहीं, ये तो खुद ही देखना पड़ेगा ना। हाँ, और इसके लिए हमारा सातवां वर्ड जरूरी है, ऑनेस्ट। इंसान को अपने एफर्ट को लेकर खुद से ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना पड़ेगा। ऑनेस्ट यानी ट्रूथफुल, सिंसियर या लॉयल। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ट्रिक क्या बनेगी इसकी? ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ऑनेस्ट मतलब जो डिसऑनेस्ट नहीं है, जो सच में देख पा रहा है कि वो मेहनत सही कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे तो रिजल्ट तो खराब ही आएगा। हाँ, लेकिन कई बार
काम रहकर, फुल एफर्ट लगाकर और एक्यूरेट रहने के बाद भी रिजल्ट वो नहीं आता जो हम चाहते हैं। मतलब हम फेल हो जाते हैं। ये हमारा 8वां वर्ड है ना? फेल यानी असफल होना। सही पकड़ा। फेल, इसके सिनोनिम्स हैं लूज, मिस या फॉल। लाइक ही फेल्ड द एग्जाम। इसकी ट्रिक में ही फॉल छुपा है। फेल माने फॉल यानी गिर जाना। पर गिरने का मतलब ये तो नहीं ना कि सब खत्म हो गया। जैसे वीडियो गेम में हम किसी लेवल में फेल या फॉल हो जाते हैं तो गेम ओवर नहीं होता, बल्कि हम अगली बार के लिए तैयार होते हैं। क्या मस्त एग्जाम्पल दिया है। और यही हमारा नवा वर्ड है, गेन। फेल होने के बाद भी इंसान कुछ ना कुछ गेन जरूर करता है। गेन मतलब पाना या लाभ। इसके सिनोनिम्स होंगे गेट, अचीव और अर्न। जैसे ही गेन्ड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। और मेमोरी ट्रिक है गेन वेट। जैसे बॉडी में वजन बढ़ता है ना, वैसे ही फेल होकर भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम गेन करते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है इसको सोचने का। हार में भी कुछ ना कुछ गेन तो हो ही रहा है। और इस पूरे लंबे सफर का जो आखिरी नतीजा होता है वो है हमारा 10वां और आखिरी वर्ड, बेनिफिट। बेनिफिट यानी फायदा। इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेज, प्रॉफिट या हेल्प। जैसे एक्सरसाइज गिव्स मेनी बेनिफिट्स। सही बात है। और इसकी ट्रिक क्या होगी? बेनिफिट यानी बेनिफिट, फिट होने का फायदा। बेनिफिट, हा, ये सही है। चाहे आप फेल हो या पास, लंबा अनुभव हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जैसे शुरू में एक्सरसाइज करने में दर्द होता है, बट आखिर में बॉडी फिट हो जाती है। तो देखा, इस पूरी चर्चा का एक क्विक समरी देखते हैं। सबसे पहले एक नई शुरुआत के लिए हमने पुरानी आदत को अबैंडन किया। हाँ, जिसके बाद डेंजर आया, पर हमने भागने के बजाय ब्रेव बनकर सामना किया। ब्रेव बनने के लिए हमने खुद को पूरी तरह काम रखा और उस शांति में अपना पूरा एफर्ट लगाया। वो एफर्ट बेकार ना जाए, इसलिए उसको एक्यूरेट रखा और खुद के साथ ऑनेस्ट रहे। फिर भी रास्ते में हम फेल हुए, मतलब फॉल हुए, पर उस हार से हमने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया। और आखिर में इस पूरे सफर से हमें उम्र भर का बेनिफिट मिला। वाओ, ये पूरी एक कहानी बन गई। इसके पास वर्ड्स होते हैं। राइट। अगर वोकैबुलरी लिमिटेड है तो सोच भी लिमिटेड हो जाती है। सही बात है। सोचो, एक मैकेनिक है जिसके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा है। हाँ। तो उसके लिए हर खराब मशीन सिर्फ एक कील की तरह दिखेगी ना? हाँ, वो हर चीज को बस उसी हथौड़े से ठीक करने की कोशिश करेगा। वही पॉइंट है। मेडिकल एक्सरे में तो प्रॉब्लम साफ दिख जाती है, बट इंसानी इमोशंस और इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए एक धारदार टूल बॉक्स चाहिए। और वो टूल बॉक्स हमारी लैंग्वेज होती है, हमारे वर्ड्स। जितने एक्यूरेट वर्ड्स होंगे, दुनिया का धुंधलापन उतना ही साफ हो जाएगा। परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं टाइम और बदलाव से। जो चीजें टाइम के साथ बदल जाती हैं, हमारा ऑब्सोलीट। OBSOLETE, ऑब्सोलीट। इसका सिंपल मतलब है कोई ऐसी चीज जो अब पुरानी हो चुकी है या जिसका इस्तेमाल बंद हो गया है। जैसे फ्लॉपी डिस्क्स या कैसेट टिप्स। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बहुत कॉमन है। हाँ, और सिर्फ टेक ही नहीं, किसी कंपनी की पॉलिसीज या पुराने आइडियाज भी ऑब्सोलीट हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस फोन मॉडल इज ऑब्सोलीट नाउ। राइट। और इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही मस्त है। अगर आप ध्यान से सुनो तो ऑब्सोलीट साउंड करता है ओल्ड सेट जैसा। यानी कोई ऐसी चीज जो पुराने सेट का हिस्सा है और अब नई दुनिया में फिट नहीं होती। एग्जैक्टली। इसके सिनोनिम्स देखोगे तो वो है आउटडेटेड, एंशिएंट या एक्सटिंक्ट। जैसे कोई प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई तो वो ऑब्सोलीट हो गई। लेकिन वेट, टाइम के साथ पुरानी होने वाली हर चीज बेकार तो नहीं होती ना? सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यहीं से आता है क्विंट, QUAINT। क्विंट मतलब कोई ऐसी चीज जो पुरानी है लेकिन बहुत ही आकर्षक और अनोखी है। हाँ, जैसे शहर के बीच में कोई मिट्टी के बर्तनों वाला पुराना घर। हम उसको ऑब्सोलीट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट इज अ क्विंट विलेज। राइट। एक तरफ ऑब्सोलीट है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ क्वेंट है जिसे हम सहना चाहते हैं। सही। इसके सिनोनिम्स हैं चार्मिंग, यूनिक, ओल्ड फैशन्ड या पिक्चरेस्क। और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत सिंपल। क्यूट प्लस एंटीक मिला दो तो बन गया क्विंट, जो एंटीक भी हो और क्यूट भी। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, लेकिन असल जिंदगी में हमें डिसाइड करना पड़ता है ना कि क्या ऑब्सोलीट है और क्या क्वेंट, किसे रखें और किसे छोड़ दें। बिल्कुल।
और इस डिसीजन को लेने के लिए जिस सोच की जरूरत होती है वही हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल और व्यावहारिक होना, हवाई बातों में उड़ने के बजाय जमीनी हकीकत को समझना। जैसे अगर कोई कंपनी घाटे में है तो एक प्रैग्मेटिक लीडर ही जरूरी और कड़े फैसले ले सकता है। इसका एग्जाम्पल होगा शी गेव अ प्रैग्मेटिक सोल्यूशन। मतलब उसने एक लॉजिकल, सेंसिबल और रैशनल सोल्यूशन दिया। और इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्रैक्टिकल मैजिक। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। प्रैक्टिकल और मैजिक एक साथ कैसे? क्योंकि जब कोई इंसान प्रैक्टिकल कदम उठाता है तो प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होती हैं जैसे कोई जादू हो गया हो। प्रैक्टिकल मैजिक से प्रैग्मेटिक। ओ, आई लाइक दैट। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बताइए। क्या हमेशा प्रैग्मेटिक होना सही है? मतलब अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल रहेंगे तो क्या इमोशंस और उन क्वेंट चीजों को नहीं खो देंगे? ये एक बहुत ही डीप सवाल है। प्रैग्मेटिक होने का मतलब इमोशंस को मारना नहीं है। इसका असली मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। राइट, मतलब अपनी लिमिट्स को समझना। एग्जैक्टली। और रियलिटी ये है कि लाइफ हमेशा एक्साइटिंग नहीं होती। सक्सेस का रास्ता बहुत थका देने वाला हो सकता है। और यहीं से आता है वर्ड नंबर टीडियस। टीडियस यानी उबाऊ। कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगे, जो लंबा खिंचे और बोरिंग हो। जैसे एग्जाम से पहले हजारों पन्नों का डेटा पढ़ना। हम कहते हैं ना दिस वर्क इज टीडियस। इसकी ट्रिक बहुत एप्ट है, टायर्ड प्लस बोरिंग। टायर्ड प्लस बोरिंग इक्वल्स टीडियस। एकदम सही। इसके सिनोनिम्स होंगे डल, मोनोटोनस या रिपेटिटिव। जब एक ही चीज बार बार होती है तो मोनोटोनस हो जाती है। और जब कोई इंसान लगातार ऐसी टीडियस दौर से गुजरता है ना, जहां महीनों तक रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो मेंटली और फिजिकली थक जाता है। हाँ, तब इंसान खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है और इस फीलिंग को हमारा पान करता है, वल्नरेबल। वल्नरेबल होना मतलब ऐसी स्टेट जहां आप इजीली हर्ट हो सकते हो, वेरी वीक। ये इसकी ट्रिक भी है। राइट, वेरी वीक से वल्नरेबल। ये सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी होता है। जैसे जब कोई अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर करता है तो वो वल्नरेबल होता है। हम अक्सर सुनते हैं चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, क्योंकि बच्चे दुनिया के खतरों को नहीं समझते। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सपोज्ड, हेल्पलेस और फ्रैजाइल। लेकिन साइकोलॉजी में वल्नरेबल होना हमेशा बुरा नहीं माना जाता। जो अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है वही सबसे तगड़ी वापसी करता है। क्या बात है। और उस वापसी करने की कैपेसिटी को ही हमारा वर्ड कहता है रिजिलियंट। RESILIENT। रेजिलिएंट मतलब जल्दी संभालने वाला, जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाए। जैसे ही इज रेजिलिएंट आफ्टर फेलियर। इसकी मेमोरी ट्रिक ध्यान से सुनना। रीसाइलेंट यानी फिर से शांत हो जाना। ओ, मतलब जब लाइफ में कोई तूफान आता है तो सब हिल जाता है, पर तूफान जाने के बाद जो वापस शांत हो जाए वो रीसाइलेंट, रेजिलिएंट है। एकदम मस्त एनालॉजी है। मुझे स्प्रिंग याद आ रही है इससे। जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, वो उसका वल्नरेबल स्टेट है। हाँ, और जैसे ही दबाव हटता है वो उछलकर वापस अपनी जगह आ जाती है। ये वापस आने की पावर ही रेजिलियंस है। इसीलिए इसके सिनोनिम्स हैं टफ, फ्लेक्सिबल, हार्डी और अडेप्टेबल। पत्थर टफ होता है पर रेजिलियंट नहीं, टूट जाए तो जुड़ता नहीं। सही बात है, पर हम इंसान स्प्रिंग तो है नहीं। हमें रेजिलिएंट बनने के लिए पता होना चाहिए कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है। हाँ, आसपास के माहौल की अवेयरनेस होनी चाहिए। और इस अवेयरनेस की शुरुआत होती है हमारे से, जो है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, UBIQUITOUS। इसका मतलब है जो हर जगह मौजूद हो, जिससे बचा ना जा सके। जैसे आज के टाइम में मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस। इसकी ट्रिक तो इसके प्रोनाउंसिएशन में ही छुपी है, यू बी एवरीवेयर। यूबिक्विटस बहुत कैची है। इसके सिनोनिम्स हो गए कॉमन, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड या ओमनी प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई चीज यूबिक्विटस है तो उसके साथ एक बड़ा रिस्क भी है। जैसे इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन हर जगह है तो फेक न्यूज भी हर जगह है। बिल्कुल, ऐसे माहौल में हमें हर चीज चेक करनी पड़ती है। और यहाँ आता है वर्ड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब किसी चीज की बहुत गहराई और बारीकी से जांच करना। जैसे द डॉक्यूमेंट इज अंडर स्क्रूटनी। इसकी ट्रिक ऐसी है जो इसकी मेहनत दिखाती है, स्क्रू टाइट चेकिंग। हाँ, जैसे मशीन रिपेयर करते वक्त एक एक स्क्रू को टाइटली चेक किया जाता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन की स्क्रूटनी होती है। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्पेक्शन, एनालिसिस, रिव्यू और ऑडिट। पर एक बात सोचिए,
जब कोई लगातार स्क्रूटनी करता है तो उसकी आदत बन जाती है ना हमेशा चौकन्ने रहने की। बिल्कुल, वो इंसान हमेशा सतर्क रहने लगता है और इसी सतर्कता को कहता है वेरी। WARY। वेरी मतलब सतर्क होना। जो इंसान धोखा खाने के बाद रिजिलियंट बनता है और स्क्रूटनी करना सीख जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वेरी हो जाता है। इसकी ट्रिक सिंपल है, जो अवेयर है वही वेरी है। सिनोनिम्स हैं केयरफुल, अलर्ट, कॉशियस या सस्पिशियस। हमने बचपन में सुना है ना, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। हाँ, पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेरी होने का मतलब डरपोक होना नहीं है। वेरी होना एक बहुत ही प्रैग्मैटिक कदम है। एग्जैक्टली। अगर घने जंगल से गुजर रहे हैं तो आवाजें सुनकर अलर्ट होना डरना नहीं है, बस केयरफुल होना है ताकि बिना मतलब वल्नरेबल ना बने। और जब कोई प्रैग्मैटिक हो, टीडियस मेहनत से ना डरे, रिजिलियंट बने और स्क्रूटनी करके वेरी रहे, तब वो फाइनली अपने सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ दौड़ने के लिए तैयार होता है। और उस दौड़ के लिए, उस एनर्जी के लिए हमारा आता है ज़ीलस। सेल्स, जेलस, ZEALOUS। जेलस का अर्थ है किसी गोल के लिए बहुत ज्यादा उत्साही और जुनूनी होना। जैसे हम कहेंगे ही इज जेलस अबाउट स्टडी, मतलब उसकी पढ़ाई में पूरी लगन है। इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है। जेलस लेवल पैशन, जैसे जेलसी इंसान को पूरी तरह घेर लेती है ना, उसी इंटेंसिटी का अगर पॉजिटिव पैशन हो तो वो जेलस है। ये बहुत सॉलिड ट्रिक है। इसके सिनोनिम्स हैं पैशनेट, एंथुजियास्टिक, ईगर, डिवोटेड और इंटेंस। पर मेरा यहाँ एक पुशबैक है। क्या बहुत ज्यादा जेलस होना डेंजरस नहीं हो सकता? मतलब कैसे? अगर जुनून अंधा हो जाए तो क्या हम दूसरे क्वेंट व्यूज को इग्नोर नहीं कर देंगे? क्या हम रियलिटी या प्रैग्मैटिक सोच से दूर नहीं हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कोई भी पैशन तभी तक सेफ है जब तक उसके साथ स्क्रूटनी का बैलेंस हो। बिना जांच के सिर्फ पैशन डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो गोल जेलस होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस प्रैग्मैटिक होना चाहिए। एकदम परफेक्ट। तो ये उनके मेंटल मॉडल्स। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलो, जो चीजें ओल्ड सेट की हैं वो ऑब्सोलीट हैं, पर जो क्यूट और एंटीक हैं वो क्विंट हैं। उनसे डील करने के लिए प्रैक्टिकल मैजिक चाहिए, मतलब प्रैग्मैटिक होना होगा। फिर आता है टायर्ड और बोरिंग काम, यानी टीडियस, जिसमें हम वेरी वीक या वल्नरेबल फील करते हैं। पर वहीं से हम रिसाइलेंट होते हैं, मतलब रिजिलियंट बनते हैं। क्योंकि चैलेंजेस यू बी एवरीवेयर हैं, मतलब यूबिक्विटस हैं। इसलिए हम स्क्रूटाइड चेकिंग यानी स्क्रूटनी करते हैं, जिससे हम अवेयर और वेरी बन जाते हैं। और लास्ट में जेलस लेवल पैशन के साथ अपने गोल के लिए जीलस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ डिक्शनरी नहीं थी, ये इंसानी स्ट्रगल्स और सक्सेस की एक पूरी कहानी थी। और इन ABATE गाइड के हिसाब से इसका मतलब है किसी चीज का कम होना या कम करना। हाँ, मतलब जैसे किसी चीज की इंटेंसिटी का कम होना। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, लेसन और रिड्यूस। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ कि द पेन स्टार्टेड टू अबेट आफ्टर मेडिसिन, यानी दवा खाने के बाद दर्द कम होने लगा। गाइड में इसकी एक ट्रिक भी दी है। अबेट यानी ए और बेट। बेट का मतलब होता है चारा। तो अगर प्रॉब्लम का चारा हटा दो तो प्रॉब्लम अबेट हो जाएगी। पर मुझ सोच रही थी कि क्या हम किसी इमोशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं? जैसे किसी का गुस्सा अगर तूफान की तरह आया हो तो क्या वो शांत होने पर अबेट कहलाता है? अरे बहुत मस्त एग्जाम्पल है ये। हाँ बिल्कुल, गुस्सा एकदम तूफान की तरह होता है और जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो हम यही कहेंगे कि टेम्पर अबेट हो गया। अबेट बेसिकली किसी भी इंटेंस चीज के शांत होने को ही दिखाता है। ओह अच्छा। तो अगर गुस्सा या दर्द अबेट हो रहा है तो उसको अबेट करने के लिए किसी पॉजिटिव फोर्स की जरूरत होती होगी, राइट? और यहीं से मुझे अगला वर्ड याद आ रहा है, वर्ड नंबर 22, बेनेवलेंट। BENAVOLENT। इसका अर्थ बताया गया है दयालु या काइंड नेचर वाला। एग्जैक्टली। और इसके सिनोनिम्स बहुत कॉमन हैं, जैसे काइंड, जेनरस और कंपैशनेट। एक इजी एग्जांपल लें तो ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन हु हेल्प्स पुअर पीपल। जो मदद करता है वो बेनेवलेंट है। पर एक थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ बताइए, क्या थॉट है? सोचो ना, शायद एक बेनेवलेंट इंसान का काम ही यही है सोसाइटी में कि वो दूसरों की तकलीफों को अबेट करे।
मतलब उनके आने से दूसरों का दुख या प्रॉब्लम अपने आप लेसन या अबेट हो जाती है। वाह, ये तो बहुत ही गजब का कनेक्शन बनाया आपने। एक बेनेवोलेंट इंसान सच में दूसरों का स्ट्रेस अबेट करता है। पर देखिए, सिर्फ दयालु होना काफी नहीं होता। कभी कभी लाइफ में सच बोलना जरूरी होता है, भले वो कड़वा हो। जो हमें वर्ड 23 पर ले आता है, कैंडिड, CANDID। हाँ, कैंडिड। इसका मतलब गाइड में दिया है साफ बोलने वाला या बिल्कुल ऑनेस्ट। इसके सिनोनिम्स है फ्रैंक, ओपन और ट्रूथफुल। सेंटेंस दिया है शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन। इसकी ट्रिक बहुत फनी लगी मुझे। कैंडिड, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में हमेशा ऑनेस्ट या कैंडिड होना चाहिए। ट्रिक तो अच्छी है, पर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कॉर्पोरेट दुनिया में कंप्लीटली कैंडिड होना थोड़ा रिस्की हो सकता है। पर हाँ, कैंडिड होने का बेसिक फंडा यही है कि बिना किसी बनावट के, बिना किसी फिल्टर के अपना सच सामने रखना। राइट, तभी लोग कैंडिड फोटोग्राफी बोलते हैं, जिसमें कोई फेक स्माइल नहीं होती। पर एक बात है, सच बोलना, स्पेशली जब लोग आपसे डिसएग्री करें, थोड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए इंसान को निडर होना पड़ता है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही हमारा 24th वर्ड है, डोंटलेस, DAUNTLESS। इसका मतलब ही होता है निडर या फियरलेस। इसके सिनोनिम्स में आते हैं ब्रेव, बोल्ड और करेजस। इसका एग्जाम्पल गाइड में है, द सोल्जर वॉज डॉन्टलेस इन बैटल। और मेमोरी ट्रिक बहुत कैची है। डोंटलेस साउंड करता है डोंट लेस जैसा, तो मतलब डोंट फियर। पर मैं सोच रही थी, क्या किसी को सच में डर नहीं लगता? डोंटलेस होने का असली मतलब क्या है? ये बहुत डीप सवाल है। एक्चुअली डोंटलेस होने का मतलब ये नहीं कि डर गायब हो गया है। इसका मतलब है कि डर तो है, पर आप उस डर के आगे झुकते नहीं हो, आप इंटिमिडेट नहीं होते। एक सोल्जर डोंटलेस इसलिए होता है क्योंकि उसकी ड्यूटी उसके डर से बड़ी होती है। ये बहुत पावरफुल थॉट है, डर को फील करना पर उसको खुद पर हावी ना होने देना। तो अब एक इंटरेस्टिंग इमेज बनाते हैं। सोचो, एक कैंडिडेट है जो पूरी तरह से कैंडिड है और बिना डरे डॉन्टलेस होकर अपनी बात रखता है, तो क्या उसकी स्पीच अपने आप प्रभावशाली नहीं बन जाएगी? अरे वाह, आपने तो बातों ही बातों में हमारा 25th वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, एलोक्वेंट, ELOQUENT। इसका मतलब यही है कि बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलना, जो फ्लुएंटली और पावरफुली अपनी बात रख सके। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव और आर्टिकुलेट। एग्जाम्पल है ही गेव एन एलोक्वेंट स्पीच। और इसकी ट्रिक एलोक्यूशन वर्ड से आती है, जिसका मतलब ही स्पीकिंग स्किल से जुड़ा है। एग्जैक्टली। और जो आपने कहा ना कि अगर कोई कैंडिड और डोंटलेस हो तो उसकी स्पीच एलोक्वेंट हो जाती है, ये बिल्कुल सच है। जब आप बिना फिल्टर के और बिना डर के सच बोलते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग ही कन्विक्शन होता है। लोग आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट लीडरशिप क्वालिटी हो गई। पर रियलिटी थोड़ी अलग होती है। एक लीडर चाहे कितना भी एलोक्वेंट क्यों ना हो, रुकावटें तो आएंगी ही, जो हमें हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ ले जाता है। पहले बात करते हैं वर्ड नंबर 28 की, हिंडर, HINDER। हाँ, सीक्वेंस थोड़ा चेंज करते हैं लॉजिक के हिसाब से। हिंडर का मतलब होता है रुकावट डालना। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्ट, डिले या ब्लॉक करना। एग्जाम्पल सेंटेंस बहुत कॉमन है, हेवी रेन हिंडर्ड आवर जर्नी। और इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। हिंड्रेंस वर्ड का मतलब रुकावट होता है, तो वहीं से हिंडर याद रख सकते हैं। पर जब बार बार चीजें हिंडर होती हैं, तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एंड रिजल्ट वही होता है जो हमारा वर्ड 26 है, फ्यूटाइल, FUTILE, यानी बेकार या यूजलेस। जब रुकावटें बहुत ज्यादा हो जाएं तो सारी मेहनत फ्यूटाइल हो जाती है। इसके सिनोनिम्स हैं पॉइंटलेस, वेन या फ्रूटलेस। गाइड में इसका एग्जाम्पल है हिज एफर्ट्स वर फ्यूटाइल। और मेमोरी ट्रिक तो बहुत ही डायरेक्ट है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं वो फ्यूटाइल है, मतलब नो रिजल्ट। ये ट्रिक काम तो करती है, पर फ्यूटाइल का एक और बड़ा मस्त विजुअल कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो एक ऐसी बाल्टी जिसमें लीक हो। आप कितना भी पानी भरो वो निकल जाएगा। जब आपके रास्ते में लगातार हिंड्रेंस आती हैं तो आपकी मेहनत उस लीकी बाल्टी की तरह फ्यूटाइल हो जाती है। ओह वाओ, ये लीकी बाल्टी वाला विजुअल तो दिमाग में छप गया। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं। हाँ। सोचो, ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपका एक बहुत ही मिलनसार दोस्त, जिसे हमारा अगला वर्ड डिफाइन करता है ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, आकर आपसे बातें करने लगे। हाँ, ग्रिगेरियस का मतलब ये होता है बहुत सोशेबल, फ्रेंडली और आउटगोइंग होना। जैसे गाइड में एग्जाम्पल है, शी इज अ ग्रिगेरियस गर्ल। और याद रखने की ट्रिक ये है कि जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करें
वो ग्रेगेरियस। राइट। पर मेरा पॉइंट ये था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा ग्रेगेरियस और टॉकेटिव हो और उसकी ये आदत आपके फोकस्ड काम में हिंडर करने लगे, मतलब वो आपको डिस्टर्ब करे और आपकी दिन भर की मेहनत फ्यूटाइल हो जाए? अरे, ये तो बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन बता दी आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट जैसे ग्रेगेरियस होना किसी दूसरे इंसान के लिए रुकावट या हिंड्रेंस बन सकती है। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। सही में? तो इस सब केओस के बीच, रुकावटों के बीच, क्या कोई चीज या किसी का काम कभी सच में परफेक्ट हो सकता है, जो हमें हमारे 29th वर्ड पर लाता है, इम्पेकेबल, IMPECCABLE, जिसका अर्थ है बिना किसी गलती के? बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लॉलेस, परफेक्ट या फॉल्टलेस। सेंटेंस देखिए, हर परफॉर्मेंस वॉज इम्पेकेबल, यानी उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। पर इसकी जो मेमोरी ट्रिक गाइड में है, IM प्लस पेक, मतलब मिस्टेक का ना होना, वो थोड़ी सी अजीब है। मुझे भी यही लगा। पेक का मतलब मिस्टेक थोड़ी होता है, ये तो जबरदस्ती बनाई हुई ट्रिक लग रही है। पर चलो ठीक है, इम्पेकेबल का मतलब फ्लॉलेस होना होता है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज सच में इम्पेकेबल है? बहुत ही बढ़िया सवाल, और इसका जवाब हमारे आखिरी वर्ड नंबर 30 में है। जक्सटापोज, JUXTAPOSE। इसका मतलब होता है दो चीजों को साथ रखकर उनकी तुलना करना या कंपेयर करना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट या प्लेस साइड बाय साइड। सेंटेंस दिया है, द टीचर जक्सटापोज टू आइडियाज। इसकी ट्रिक में लिखा है जक्स इक्वल टू मिक्स, यानी साथ रखो। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मिक्स कर देंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे? आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सही है। मिक्स करना गलत टर्म है। जक्सटापोज का एक्चुअल मतलब ही उन्हें साइड बाय साइड रखना है, मिक्स करना नहीं। जैसे एक काले रंग के पेपर पर सफेद रंग का डॉट रखना। दोनों को जक्सटापोज करेंगे तभी सफेद का ग्लो दिखेगा। ओ, अब फंडा क्लियर हुआ। मतलब अगर हम दो अलग अलग आइडियाज या परफॉर्मेंसेस को जक्सटपोज करें, सिर्फ तभी तो हमें असली फर्क समझ आएगा कि कौन सी चीज सच में इम्पेकेबल है और कौन सी नहीं। बिना कंपैरिजन के परफेक्शन की पहचान ही नहीं हो सकती। क्या बात है, आपने तो पूरे एपिसोड की थीम को एक ही लाइन में बांध दिया, एक परफेक्ट कंपैरिजन। तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अबेट मतलब कम होना, बेनेवलेंट यानी दयालु, कैंडिड का मतलब साफ बोलने वाला, डॉन्टलेस यानी निडर, और एलोक्वेंट मतलब प्रभावशाली बोलने वाला। और उसके बाद हमने देखा हिंडर यानी रुकावट डालना, फ्यूटाइल मतलब बेकार या यूजलेस, ग्रेगेरियस यानी मिलनसार, इम्पेकेबल का अर्थ बिना गलती के, और आखिर में जक्सटापोज जिसका मतलब है साथ रखकर तुलना करना। एग्जैक्टली। देखो, इन शब्दों को सिर्फ रटना मत। आज सामग्री में दिए गए पहले शब्द पर इसे टेस्ट करके देखते हैं। स्रोत में एक शब्द दिया गया है एबेट, एबेट, और इसके 4 विकल्प हैं: बढ़ाना, कम करना, छिपाना या बदलना। मैं बस इतना कहूंगा, एबेट का मतलब होता है कम करना, और बात खत्म। जो कि बहुत ही सामग्री के दूसरे शब्द की ओर ले जाती है, जो है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट। इसके विकल्प दिए गए हैं: क्रूर, चालाक, दयालु या कमजोर। अब हम जानते हैं कि इसका सही अर्थ दयालु है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स नजर आ गया। तीसरा शब्द यहां बिल्कुल सटीक बैठता है, फ्यूटाइल, जिसके विकल्प हैं उपयोगी, बेकार, शक्तिशाली या तेज। जाहिर है बेकार। मुझे लगता है कि बिना इन प्रो टिप्स के, बिना ठहराव और जुड़ाव के कोई भी जानकारी देना बिल्कुल फ्यूटाइल प्रयास है। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड। हाँ, जब आप बिना रुके लगातार जानकारी देते हैं तो दिमाग की वर्किंग मेमोरी पूरी तरह से भर जाती है, और जब मेमोरी भर जाती है तो दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करना बंद कर देता है और शट डाउन मोड